कश्मीर में हंग असेंबली दिख रही है। क्या पीडीपी बीजेपी के साथ जा सकती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ जा सकती है? पीडीपी टूट सकती है। आप तो अलग बात ऐसी है, हेलो, बात ऐसी है कि जहां तक बात है अभी चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है, अभी वेट एंड वॉच कीजिए। अभी आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात जम्मू कश्मीर में बनाए और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है, 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी और इनकी सीटें कम होती जाएंगी। अभी वेट एंड वॉच कीजिए, 12 बजे तक देखिए, ये जितने भी चीजें वो सब चेंज होती जाएंगी। मतलब आप किसी भी हाल में बीजेपी के साथ पीडीपी नहीं जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब नहीं बनता, इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को धोखा दिया है, तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अहमद अयाज साहब भी हमारे साथ हैं। अहमद अयाज साहब, आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली है, क्या यही स्थिति रहेगी और वहां बीजेपी सरकार बना पाएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस? ये सिचुएशन ऑलमोस्ट क्लियर है। अभी जो इस वक्त जो ट्रेंड चल रही है, ये एक अभी इनिशियल ही मानी जाएगी। इसमें फेर बदल हो सकता है, लेकिन सिचुएशन तो वही है जो ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है ऑलमोस्ट, कि जम्मू में बीजेपी ज्यादा सीट्स ले लेगा और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सीट ले लेगा, और उसके बाद जम्मू में कांग्रेस को दूसरे नंबर पर आने का इम्कान है, और उसी तरह कश्मीर में पीडीपी को दूसरे नंबर पर आने का इम्कान है। तो उस सूरत में एक तो एनडीए ब्लॉक जो है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, अगर जरूरत पड़ेगी तो पीडीपी भी मिल सकती है, वो एक संभावना है गवर्नमेंट बनाने की। और जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, उनकी गवर्नमेंट बनाने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, अभी तो ट्रेंड दिखा रहा है 35 जो दिखा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि 30 से आगे वो कर पाएंगे, क्योंकि अब इंडिपेंडेंस अगर मान लेंगे उनके साथ मिलेंगे तो वो भी नहीं दिख रहे हैं कि जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, कोई ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं है जो अपने बलबूते पर जीत सकता है और फिर बीजेपी के साथ मिल सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है वकार भट्टी, आपके हिसाब से क्या ये हंग असेंबली बीजेपी की सरकार या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की तरफ इशारा कर रही है? ऐसा ही अभी नहीं, वकार भट्टी से पूछ रहा हूं सर, वकार भट्टी से। सर आपने म्यूट किया हुआ है, वकार भाई आवाज म्यूट किया है आपकी। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से मैं भी हूं, लेकिन मैं सच बोलूंगा और जो ट्रू है, जहां तक मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 45 जो लोकल यहाँ ट्रेंड है वो बता रहे हैं 45 तक क्रॉस कर रही है। तो जम्मू कश्मीर इस टाइम नंबर 1 पे जो है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस है और सेकंड बीजेपी है। अब देखना यह होगा कि लास्ट टाइम किसकी तरफ ज्यादा रुझान जाता है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो है मेजोरिटी में सीटें ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो अगर कहीं बीच में अटक जाते हैं तो फिर मुझे पता है कि यूटी में जहां एलजी मनोज सिन्हा साहब है, यहाँ खेल चलेगा, कमरों में छुपाया जाएगा एमएलयू को, कहीं गेस्ट रूम में छुपाया जाएगा, कोई राजस्थान जाएंगे, कोई दिल्ली जाएंगे, तो फिर डकैती, पैसा, दाव बेच सारा कुछ चलेगा यहाँ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एलजी साहब है, पुलिस उनके पास है। तो फिर तो बीजेपी का चांस भी ज्यादा रहेगा सरकार बनाने का। अगर फुल मेजोरिटी से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ना आई तो फिर यहाँ खिचड़ी तो बनने वाली है। मनोज भाई, खिचड़ी बनने वाली है जम्मू कश्मीर में? जी जी, निश्चित रूप से। देखिए सुशांत भाई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक पूर्णतः विश्वास करती है, लोकतंत्र में हमारी पूरी प्रतिबद्धता है, और देखिए 10 सालों के बाद में जिस तरह से यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, उस स्पष्ट रूप से जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दे रही है। ये जीत है हमारी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं कम हुई, वहाँ शांति का माहौल है, ये हमारी जीत है। वहाँ पर्यटन बढ़ा है, वहाँ पर जिस तरह से रोजगार के मामले बढ़े हैं, और जम्मू कश्मीर के आवाम हमें अगर समर्थन दे रहा तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और उसके जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर आपके नुमाइंदे बैठे हुए हैं जो पार्टी को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कैसे यहाँ पर खेल चलेगा। तो आपके विधायक क्या बिकाऊ है क्या? आपके विधायक टिकाऊ नहीं है क्या? या आपके लोग बिकाऊ क्यों हो जाते हैं बार बार? ठीक है, मैं इस पर आऊंगा सर, मैं इस पर आऊंगा। एक बार जल्दी से दर्शकों को जम्मू कश्मीर का हाल बता देता हूं सीट वाइज, कि कहां जम्मू कश्मीर में किस सीट पर क्या तस्वीर निकल कर आ रही है। जरा एक बार यहां पर डालिए, जैसे अभी हमने हरियाणा का आपको सीट वाइज हिसाब बताया था, वही आपको तस्वीर जम्मू कश्मीर की भी दिखाता हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे हर सीट का हिसाब, करना में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, लंगेट, गुलमर्ग, गुरेज, हब्बा कदल, सेंट्रल शाल्टेंग,
चदूरा, जैनपोरा और डोरू, इनमें ज्यादातर सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे है। सेंट्रल, शाल्टेंग और जैनपोरा में अन्य को बढ़त है। इसी तरह से त्रेगाम में अन्य, सोपोर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन, वागूरा क्रीरी में अन्य, कंगन में एनसी प्लस, लाल चौक में बीजेपी आगे, बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस, पंपोर में बीजेपी आगे, शोपियां में बीजेपी आगे, कोकरनाग में एनसी प्लस। टीडीपी को कुपवाड़ा में बढ़त दिख रही है। रफियाबाद में एनसी प्लस, पट्टन में एनसी प्लस, गांदरबल में एनसी प्लस, चन्नापुरा, कश्मीर रीजन का एक और इलाका चन्नापुरा जहां बीजेपी आगे, बीरवा में एनसी प्लस, त्राल में अन्य, डीएचपोरा में एनसी प्लस, अनंतनाग पश्चिम में पीडीपी को बढ़त है। इसी तरह लोलाब में देखिए एनसी प्लस, उरी में एनसी प्लस, सोनावारी में बीजेपी को बढ़त है, हजरत बल में एनसी प्लस, जदीबल और खान साहिब में एनसी प्लस को बढ़त है। पुलवामा में पीडीपी आगे है, कुलगाम में पीडीपी आगे है, अनंतनाग में एनसी प्लस को बढ़त है। हंदवाड़ा में बीजेपी आगे चल रही है, बारामूला में एनसी प्लस, बांदीपुरा में बीजेपी को बढ़त है, खानियार में, ईदगाह में, चरारे शरीफ में एनसी प्लस, राजपुरा में बीजेपी, देवसर में एनसी प्लस और श्री गुफा वारा बिजबेहरा में एनसी प्लस। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं। और जब आप जम्मू रीजन का देखेंगे वहां पर आपको मोटे तौर पर बीजेपी जो है उसको बढ़त दिख रही है। जितनी सीटें आप देख रहे हैं, जम्मू पूर्व में, विजयपुर में, जसरोटा में, चनैनी में, हर जगह बीजेपी को बढ़त है। गुलाबगढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त है, पहलगाम में, डोडा में एनसी प्लस को बढ़त है, रियासी में अन्य, कठुआ में एनसी प्लस को बढ़त है, बाकी जगह बीजेपी। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे सीट वाइज तो बीजेपी को ज्यादातर सीटों पर बढ़त दिख रही है जम्मू रीजन में। और इसीलिए अगर आप जम्मू कश्मीर का आंकड़ा देखेंगे वो 41 और 36 का नजर आ रहा है, जो कि बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिहाज से। अभी किसी को बढ़त जम्मू कश्मीर में नहीं है। हमारे साथ सोहेल जुड़ गए हैं, रिपोर्टर इस वक्त, जो कि जम्मू कश्मीर से मौजूद हैं, जम्मू से मौजूद हैं। सोहेल, क्या खबर वहां पर हंग असेंबली की तरफ बढ़ता हुआ मामला? साहिल, देखिए, जिस तरह से एग्जिट पोल ने दिखाया था कि हंग असेंबली की तरफ जम्मू कश्मीर में रुझान जो है, अब रिजल्ट्स जो अर्ली ट्रेंड्स हैं उससे भी लग रहा है कि जो हंग असेंबली है उसकी स्थिति बन रही है। फिलहाल यहाँ श्रीनगर में हम हैं और कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड्स है। खासतौर पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो गांदरबल और बडगाम 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पे लीड कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती बिजबिहारा से चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो वहां से ट्रेल कर रही है। फिलहाल वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर बशीर अहमद वीरी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो इस तरह के इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो अर्ली ट्रेंड्स हैं, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है फिलहाल उनकी प्री पोल अलायंस है और वो जो मेजॉरिटी मार्क है उसको क्रॉस करने में दिक्कत आ सकती है। 5 विधायक जो है वो एलजी को भी उनको नॉमिनेट करना होगा और वो भी एक अहम फैक्टर होगा। उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, खासतौर पे अगर इंजीनियर रशीद के भाई की बात करेंगे, वो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी से इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं और कई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो ये चुनाव जीत सकते हैं। तो उस समय जो है स्थितियां बदल सकती हैं। और बड़ी खबर आ रही है, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पीछे चल रही हैं बिजबेहरा सीट से। तो ये बड़ी खबर आती हुई, महबूबा मुफ्ती की बेटी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 40, बीजेपी 37, पीडीपी 3 और अन्य के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। गीता भट्ट जी, जम्मू कश्मीर में आपको लग रहा है बीजेपी सरकार बना पाएगी? सुशांत जी, जैसे पहले भी बात चल रही थी कि जम्मू में भाजपा जो है अच्छा करेगी, इसकी उम्मीद थी। और ऐसा अभी बड़े शुरुआती रुझान है, लेकिन वो रुझान देख के ऐसा लग रहा है कि अगर उनके साथ कुछ निर्दलीय जुड़े बाद में तो एक संभावनाएं बन सकती है। पर जो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ये पूरे जो चुनाव प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में, जिस तरह अटल जी कहते थे कि भाई दिल्ली और जम्मू कश्मीर की जो दूरी है वो कम होनी चाहिए, और एक तरह से जिस प्रकार जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया
आज हम देखा कि जो वोट जो परसेंटेज रहा लोगों का आके टर्नआउट रहा, वो देखकर वो एक जो वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जो भी सरकार बनाए, वो एक बहुत ही पॉजिटिव आउटकम है 6 अगस्त 2019 को जो निर्णय लिया गया 370 हटाने का। और साथ ही मैं कहूंगी, मुझे डोडा के एक जो वहां शिक्षक है, स्कूली शिक्षक, उन्होंने कहा कि दीदी यहाँ परिस्थितियां इतनी बदल चुकी हैं, आप न्यूज में जो भी देखें, पर यहाँ अगर आप आए तो अब घटनाएं कुछ कुछ कभी होती हैं, लेकिन बिल्कुल। और 2019 का जो पहले जो इतने भय में हम रहते थे, वो अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो एक वो जो पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, वो कहीं ना कहीं आज जो माहौल है, जिस तरह गणना चल रही है, वहां काउंटिंग चल रही है, एक उत्साह है वहां समाज में, तो वो एक बड़ा एक अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, ये तस्वीरें आ रही हैं कांग्रेस के दफ्तर के बाहर से, जहां पर अभी नाच गाना भी शुरू हो गया है। हालांकि हरियाणा में आंकड़े बदल रहे हैं। केजी सुरेश साहब देखिए, 52 और 32 हो गया है। जो बीजेपी घटते घटते 24 पर चली गई थी, वो बढ़कर 32 पर आ गई है। और जो कांग्रेस 58 पर थी, वो घटकर अभी 52 पर आई है। और मनोज यादव बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अभी ईवीएम से काउंटिंग जैसे जैसे होगी, वैसे वैसे बीजेपी की बढ़त होगी। और एक और बड़ी खबर, कठुआ जिले की 3 सीटें, तीनों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आती हुई, कठुआ की तीनों सीट पर बीजेपी आगे हो गई है। तो हरियाणा में भी आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 42 यानी सबसे आगे, लेकिन बीजेपी 35 सीटों पर ज्यादा पीछे नहीं है। अमित कुमार हमारे सहयोगी, उनके पास एक बार चलेंगे। अमित, अगर जम्मू कश्मीर में यही स्थिति रही, तो ये जो अन्य के 10 दिख रहे हैं, क्या ये सारे बीजेपी के साथ जा सकते हैं या इसमें अभी चीजें इधर उधर होंगी? देखिए सुशांत,